मीठे बच्चे, तुम जो भी कर्म करते हो उसका फल अवश्य मिलता है। निष्काम सेवा तो केवल एक बाप ही करते हैं। तुम जो भी कर्म करते हो उसका फल अवश्य मिलता है। निष्काम सेवा तो केवल एक बाप ही करते हैं। प्रश्न है, और इसका कारण एक तो ये भी है कि बाबा इच्छा मात्रम अविद्या तो कहना भी बाबा के लिए छोटी बात हो जाती, लेकिन उस आत्मा को ज़ीरो इंटरेस्ट है ड्रामा में कुछ भी प्राप्त करने से। उस आत्मा का पार्ट ही ड्रामा में ये है कि जो ड्रामा में इच्छाओं के कारण फंसे हुए हैं उनको वहाँ से निकाल करके लाना, उस आत्मा का पार्ट ही ऐसा है। तो इससे हमको ये इशारा भी मिलता है कि अगर ड्रामा में रहने की इच्छा करेंगे, फिर भले वो सतयुग के रूप में हो, चाहे वो किसी भी रूप से संगम युग पर कोई समृद्धि पाने की इच्छा के रूप में हो, हम बाप समान नहीं बन सकेंगे। ड्रामा में कुछ भी पाने की इच्छा न रहे, ड्रामा पूरा हुआ ये जितना पक्का होगा उतना ही निष्काम कर्म कर सकेंगे, उतने ही सेवाधारी बन सकेंगे। हम भले निष्काम कर्म जिस माफिक बाबा करते वो भले ना कर सकते हों, लेकिन जो कर रहे हैं बाबा के लिए कर रहे हैं, बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए कर रहे हैं, तो निष्काम के लिए सारे काम हम करें, ऐसा ज़रूर किया जा सकता है। प्रश्न है, ये क्लास बड़ा वंडरफुल है, कैसे और यहाँ मुख्य कौन सी मेहनत करनी होती है? उत्तर है, यही एक क्लास है जिसमें छोटे बच्चे भी बैठे हैं तो बूढ़े भी बैठे हैं। यह क्लास ऐसा वंडरफुल है जो इसमें अहिल्याएँ, कुब्जाएँ, साधु भी आकर एक दिन यहाँ बैठेंगे। और आज की मुरली में ये बहुत वंडरफुल वर्णन बाबा करेंगे। अहिल्याएँ, कुब्जाओं को भी यहाँ बैठने का अधिकार है। जातिवाद के अगेंस्ट भी आज की मुरली में शिक्षाएँ हैं। यहाँ है ही मुख्य याद की मेहनत। 3 कैटेगरी बाबा ने लिए, अहिल्याएँ, कुब्जाएँ और साधु। जिन्होंने अपना चरित्र गंवा दिया है, जो समाज द्वारा धिक्कार दिए गए हैं, और साधु जिन्होंने समाज का त्याग कर दिया है, वो सब भी एक दिन यहाँ आकर बैठेंगे। यहाँ है ही मुख्य याद की मेहनत। ओम शांति। तुम कहते हो हम 5000 वर्ष पहले मिसल फिर से बेहद के बाप से पढ़ते हैं, यह विनाश भी फिर से होना है ज़रूर। कितने बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाते रहते हैं, बहुत पावरफुल बनाते हैं, रखने के लिए तो नहीं बनाते हैं ना। यह विनाश भी शुभ कार्य के लिए है ना। अब यहाँ चेकिंग चाहिए, बाबा की फीलिंग क्या है विनाश के लिए? शुभ कार्य है। क्या हम विनाश को उस रीति से देखते हैं जिस रीति से बाबा समझते हैं? अगर हम सच में इच्छा मात्र अविद्या बने होंगे, इस ड्रामा से न्यारे बन रहे होंगे, तो इस ड्रामा के विनाश होने को शुभ रूप से देख पाएंगे। अगर हमारी अभी भी इच्छाएं ड्रामा में होंगी तो बिल्कुल भी हम ड्रामा को या ड्रामा के इस परिवर्तन को शुभ रूप से देख नहीं सकेंगे, हमें वो ठीक नहीं लगेगा। यह विनाश भी शुभ कार्य के लिए है ना। तुम बच्चों को डरने की कोई दरकार नहीं है, यह है कल्याणकारी लड़ाई। बाप आते ही है कल्याण के लिए।
बड़ा अटेंशन हम रखें कि बाबा विनाश के लिए कैसा दृष्टिकोण रखते हैं और हम कैसा रखते हैं, कहीं अंतर तो नहीं है। ये बॉम्ब्स रखने के लिए नहीं बनाते, ये विनाश भी शुभ कार्य के लिए ही है। तुम बच्चों को डरने की कोई दरकार नहीं, यह है ही कल्याणकारी लड़ाई। बाप आते ही कल्याण के लिए हैं। गीता का फिर से स्मरण हो रहा है, जो बाबा कहते हैं कि देवताएं इसी मुरली को याद करते हैं जब उतर आते हैं और गीता रचते हैं, जिसमें कृष्ण कह रहे हैं कि ये लड़ाई महाभारत विध्वंसक होगी, संहारक होगी, लेकिन समाज के कल्याण के लिए होगी, परिवर्तन के लिए होगी। यह होना ज़रूरी है। बाप आते ही कल्याण के लिए हैं, ये है कल्याणकारी लड़ाई। कहते भी हैं बाप आकर ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश का कर्तव्य कराते हैं। यहाँ बाबा ने पहले कहा है ब्रह्मा द्वारा स्थापना और शंकर द्वारा विनाश, जो कि एक्चुअल सीरियल है। वैसे बाबा बोलते हैं ब्रह्मा स्थापना, विष्णु पालना, शंकर विनाश, लेकिन वैसे सीरियल वास्तव में चलेगा कैसे? ब्रह्मा द्वारा स्थापना, फिर विनाश और फिर पालना। यह सारे बॉम्ब्स हैं ही विनाश के लिए। इनसे जास्ती और तो कोई चीज़ है नहीं जिससे विनाश होवे। मनुष्यों ने मैक्सिमम जो बना रखा है न्यूक्लियर वेपन, वही है। साथ साथ नेचुरल कैलेमिटीज़, प्राकृतिक आपदाएं भी होती हैं। परमाणु हथियार निमित्त बनेंगे प्राकृतिक घटनाओं को भी आरंभ करने के। अभी तो जो आते हैं वो बहुत छोटे आते हैं, उनको कोई ईश्वरीय कैलेमिटीज़ नहीं कहेंगे। यह कुदरती आपदाएं ड्रामा में नूंद हैं। वो कोई बाबा के कारण नहीं आएंगी या बाबा उनको लाने के निमित्त नहीं बनेंगे। ड्रामा में नूंद हैं। बाबा का एक ही कार्य है, पावन बनाए वापस घर ले जाना, ये याद दिलाना कि हो गई है शाम, चलो लौट चलें घर। यह कुदरती आपदाएं ड्रामा में नूंद हैं, यह कोई नई बात नहीं। कितने बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाते रहते हैं, कहते हैं हम शहरों के शहर ख़त्म कर देंगे। अभी तो जापान की लड़ाई में बॉम्ब्स चलाए थे, ये तो उस समय की मुरली रही होगी। अभी तो जापान में बॉम्ब्स चलाए थे। यह तो बहुत छोटे थे और वास्तव में बहुत छोटे थे। अभी उसकी तुलना अगर की जाए तो उसकी तुलना में बस रेत भर जैसे कि वो परमाणु बम थे। एक ईंट और पूरा का पूरा मकान, इतना अंतर है उस समय के चलाए गए परमाणु हथियार में और आज जो देशों के पास उपस्थित हैं उसमें। अभी तो बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाए हैं, जब जास्ती मुसीबत में पड़ते हैं, सहन नहीं कर सकते, तो फिर बॉम्ब्स शुरू कर देते हैं। जिस दिन वो सहन करने की लिमिट क्रॉस होगी, कितना नुकसान होगा वह भी ट्रायल कर देख रहे हैं। अरबों रुपया खर्चा करते हैं। इन बनाने वालों की तनख्वाह भी बहुत अच्छी होती है। तो तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए, पुरानी दुनिया का ही विनाश होना है। तुम बच्चे नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। विवेक भी कहता है पुरानी दुनिया ख़त्म होनी है ज़रूर। बच्चे समझते हैं कलयुग में क्या है, सतयुग में क्या होगा। तुम अभी संगम पर खड़े हो, जानते हैं सतयुग में क्या होगा, कलयुग में क्या है, संगम पर खड़े हैं और क्या होने वाला है। सतयुग में इतने मनुष्य नहीं होंगे, इन सब का विनाश होगा। यह कुदरती आपदाएं कल्प पहले भी हुई थी, पुरानी दुनिया ख़त्म होनी ही है।
ये बात आज बाबा बहुत पक्की करा रहे हैं। कुदरती आपदाएं कल पहले भी हुई थी, पुरानी दुनिया ख़त्म होनी ही है। और कई बार ये महसूसता होती है कि जितना डिटेल में हम यज्ञ में इस चीज़ में जाते हैं कि कौन कौन सा पद पाएगा, किसको क्या पोस्ट मिलेगी, सतयुग में रसगुल्ले कैसे होंगे, हाँ वो तो होंगे नहीं, सतयुग में सेब कैसे होंगे, आम कैसे होंगे, विमान कैसे उड़ेंगे, इसकी रुचि हम में ज़्यादा रहती है। लेकिन अंत समय विनाश कैसे होगा, जो कि वास्तव में देखा जाए तो ज़्यादा नज़दीक का है और हमें ज़्यादा ध्यान उस पर होना चाहिए। लेकिन विनाश किस तरह से होगा, वहाँ का ये सोचने से बढ़िया कि दास दासियाँ कितने होंगे मेरे, मेरे कितने ऐसे हैं जिनमें मेरी आसक्ति है और मेरी आँखों के सामने वो शरीर छोड़ेंगे तड़प तड़प कर। ये चिंतन करना ज़्यादा आवश्यक लगता है। स्वर्ग जितना रियल है, विनाश उससे ज़्यादा रियल है, क्योंकि विनाश जनक है सतयुग का। विनाश के बिना सतयुग आएगा नहीं, और सतयुग दूर है, विनाश अधिक नज़दीक है। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो ये सोचते हैं कि बर्थडे पार्टी होनी है कल, अरे वाह बहुत बढ़िया। इंतज़ाम क्या होगा वो बड़े लोग सोचते हैं। होली आ रही है, छोटे बच्चे सोचते हैं अरे वाह गुजिया खाने को मिलेगी, नए नए आइटम बनेंगे। बड़े लोग सोचते हैं बनाना है, कब से बनाना शुरू करें, क्या क्या आइटम चाहिए होगा, लिस्ट बनाते हैं। बच्चे हो कि बड़े हो गए हो, सतयुग की खुशियाँ बहुत मना ली, लाड़ कोड़ बहुत कर लिए, अभी वक्त है बड़े होकर के गंभीरता से सोचने का। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए, वंडर। अभी तो यह पुरानी सारी दुनिया ख़त्म होनी है, तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। आत्माओं से कहा जा रहा है कि तुम्हें बहुत खुशी होनी चाहिए, क्योंकि पुरानी दुनिया सारी ख़त्म होनी है। और ये रियलाइज़ करो कि इन आँखों से दिखने वाली कोई भी चीज़, एक भी चीज़ बचेगी नहीं। आज के दिन ये अभ्यास उठा सकते हो, कंगा जो हाथ में पकड़ रहे हो, बर्तन जिनको रोज़ देखने की आदत है, कपड़े जिनको रोज़ पहनते हो, सेफ खोल के देखो, ये एक भी बचने वाला नहीं है। कई कपड़े फेवरेट हैं हमारे, कई कपड़ों को हम बहुत बच बच के पहनते हैं कि इनको कुछ हो ना जाए। उनको देख कर के ये चीज़ रियलाइज़ करो, सिर्फ कुछ समय बाद ये बचेगा नहीं। घर के कई साजो सामान ऐसे हैं जिनको देख कर के हमको ये सोचने की ज़रूरत है कि सिर्फ कुछ समय बाद ये बचेगा नहीं। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम डेली में यूज़ करते हैं, ये बचेंगे नहीं। प्रैक्टिकल में सोचने की आवश्यकता है। घर के मेंबर्स को देखो और संकल्प लाओ सामने, सिर्फ कुछ समय बाद ये बचेंगे नहीं, एक भी इनमें से रहने वाला नहीं है। और फिर ये आत्माएं, ये बिंदियाँ, ये हमेशा बची रहेंगी। क्यों? क्योंकि ये बच्चे हैं, इसीलिए बचे रहेंगे। हम रूहानी बच्चों को परमपिता परमात्मा बैठ समझाते हैं, यह विनाश तुम्हारे लिए हो रहा है, ये तुम्हारे लिए हो रहा है, इट इज़ फॉर यू, ये तुम्हारे लिए हो रहा है। ये नशा पकड़ सकते हो आप इस लाइन से, आने वाला विनाश मेरे लिए हो रहा है, आने वाला विनाश मेरे लिए हो रहा है, आने वाला परिवर्तन मेरे लिए हो रहा है। बिना विनाश पर निश्चय के संगम के नशे में रहा नहीं जा सकता। जिसको विनाश का निश्चय है उसी को संगम का नशा आएगा। ब्रह्मा को निश्चय हुआ विनाश पर, और संगम युगी नारायणी नशा उससे दिखता था। परिवर्तन का नशा आदि रत्नों को था, तो संगम का निश्चय भी उन सबके अंदर दिखा। ये विनाश
हमारे लिए हो रहा है, ये परिवर्तन मेरे लिए हो रहा है। हम रूहानी बच्चों को परमपिता परमात्मा बैठ समझाते हैं, ये विनाश तुम्हारे लिए हो रहा है। यह भी गायन है, रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। कई बातें गीता में हैं जिनका अर्थ बड़ा अच्छा है, परंतु कोई समझते थोड़े ही हैं। वह शांति मांगते रहते हैं। तुम कहते हो जल्दी विनाश हो तो हम जाकर सुखी होवें। और ये बात जब कही जा रही है ना, जल्दी विनाश हो, तो ये कोई दुख में नहीं कहनी कि अरे यहाँ बहुत दुख है इसलिए विनाश हो जाए। नहीं, विनाश का कारण ये नहीं है कि ड्रामा में दुख हो गया है। विनाश का कारण है कि ड्रामा पूरा होने को आया है। दोनों में बहुत अंतर है। ड्रामा में दुख बहुत बढ़ गया है इसीलिए विनाश हो जाए तो ये मजबूरी है। खेल पूरा हुआ इसलिए विनाश हो जाए, इसमें ज्ञान है। सफ़र पूरा हुआ, यात्रा पूरी हुई, खेल पूरा हुआ, ड्रामा पूरा हुआ, अब चलो चलें घर। इसमें स्नेह है, इसमें ज्ञान है। दुख बहुत बढ़ गया है इसलिए घर चलो, इसमें भक्ति है, इसमें हे भगवान की फीलिंग है। खेल पूरा हुआ, ड्रामा पूरा हुआ, चलो लौट चलें घर। अभी तो ये पुरानी दुनिया सारी ख़त्म होने वाली है। तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए। रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। कई बातें गीता में हैं जिनका अर्थ बड़ा अच्छा है, परंतु समझते थोड़ी हैं। तुम कहते हो जल्दी विनाश हो तो हम जाकर सुखी होवें। बाप कहते हैं सुखी तब होंगे जब सतो प्रधान होंगे। बाप अनेक प्रकार की पॉइंट्स देते हैं, फिर कोई की बुद्धि में अच्छी रीति बैठती हैं, कोई की बुद्धि में कम। बुढ़ियाएँ समझती हैं शिव बाबा को याद करना है बस। उनके लिए समझाया जाता है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, फिर तो वर्षा पा लेती हैं। लेकिन हमेशा सावधानी दी जाती है कि अगर बुद्धि इस तरह से है कि बाबा बस आपको याद कर सकते हैं और कुछ भी नहीं, ज्ञान समझ में नहीं आता, तो दुनियावी बातों में भी बुद्धि फिर उन्हों की नहीं होंगी। अगर दुनियावी बातें याद करने में बुद्धि सक्षम है, दुनिया में खूब चंट चालाकपना बचा हुआ है, घर में क्या हो रहा है, यहाँ वहाँ क्या हो रहा है, ये तो फिर ऐसी बुढ़ियाओं के लिए नहीं है। वो बुढ़ियाएँ नहीं, माया की गुड़ियाएँ हैं फिर, कि बाबा के आगे तो एकदम अरे हम तो भूले, बाबा हमको तो याद नहीं रहता। और जैसे ही मायावी दुनिया सामने आए तो फिर सब पैंतरे आते हैं, सब चालाकियाँ आ जाती हैं। हाँ, तो ऐसे ना होए। फिर वर्षा पा लेती हैं, साथ में रहती हैं, प्रदर्शनी में सब आएंगे। अजामिल जैसी पाप आत्माओं, गणिकाओं आदि सबका उद्धार होना है। यहाँ से बाबा जो टॉपिक अब लाने वाले हैं वो टॉपिक बहुत वंडरफुल है। ये हम सबको आज चेक करना है कि कहीं ब्राह्मणों के अंदर जातिवाद, वर्णवाद तो नहीं बचा हुआ है। छुआछूत में तो ब्राह्मण आत्माएं अभी भी लिप्त नहीं हैं। बड़ी शर्म की बात है अगर हैं तो, लेकिन अभी चेकिंग चाहिए कि सूक्ष्म में भी तो नहीं बचा है अंदर। अपने को मेहतर भी अच्छे कपड़े पहनकर आ जाते हैं। गांधी जी ने अछूतों को फ्री कर दिया, साथ में खाते भी हैं। बाप तो और भी मना नहीं करते हैं। बाबा बता रहे हैं कि समाज में तो परिवर्तन आ ही रहा है, लेकिन मैं तो और ज़्यादा मना करता हूँ, क्योंकि मैं देखता ही आत्माओं को हूँ। शरीरों तक को तो हम देखते नहीं, और आप तो शरीर की भी कुल, जाति, वर्ण इन सब में जा रहे हो। बाप तो और भी मना करते हैं, समझते हैं इन्हों का भी उद्धार करना ही है। काम से कोई कनेक्शन नहीं कि वो काम क्या कर रहे हैं। इसमें सारा मदार है बाप के साथ बुद्धि योग लगाने का।
इसमें सारा मदार है बाप के साथ बुद्धि योग लगाने का। बाप को याद करना है। आत्मा कहती है मैं अछूत हूँ। ये वंडरफुल ही पॉइंट है। आत्मा कहती है मैं अछूत हूँ, मुझे छुआ ही नहीं जा सकता, मुझे कोई टच कर ही नहीं सकता। इतना देख सकते, छुओगे तो तब, पहले तो देख लो, वो बड़ी बात है। देखा ही नहीं जा सकता। आत्मा कहती है मैं अछूत हूँ। अब हम समझते हैं हम सतो प्रधान देवी देवता थे। तुमको मालूम है सिंध में एक भीलनी आती थी, ध्यान में जाती थी, दौड़कर आए मिलती थी। समझाया जाता है इनमें भी आत्मा तो है ना। इतना जातिवाद उस समय था दिमाग में भरा हुआ कि ये भी समझाना पड़ रहा है कि वो जाति के हैं तो ये थोड़ी ना है कि उनमें आत्मा नहीं है, वो भी आत्मा है। आत्मा का हक है अपने बाप से वर्षा लेना। सर्व आत्माओं का हक है अपने बाप से वर्षा लेना। उनके घर वालों को कहा गया इनको ज्ञान उठाने दो। बोले हमारी बिरादरी में हंगामा होगा। डर के मारे उनको ले गए। तो तुम्हारे पास आते हैं, तुम किसको मना नहीं कर सकते हो। इंस्ट्रक्शंस है सेंटर्स के लिए। तुम्हारे पास आते हैं तो मना नहीं कर सकते हो, किसको भी मना नहीं कर सकते हो। गाया हुआ है और मना नहीं कर सकते हो। पता है हम जातिवाद अक्सर करके कहाँ करते हैं, अगर कोई बहुत धनी पार्ट है ना तो वहाँ हम भूल जाते हैं कि उनकी जाति कहाँ है, क्या है या कैसे है। या कोई बहुत अच्छी पोस्ट पे हो, वहाँ भी हम ध्यान नहीं देते हैं कि उनकी जाति या कुल क्या है। जहाँ हम देखते हैं कि कोई हमसे गरीब है या हमारी बराबरी का है, वहाँ हम ये सारी चीज़ें निकाल के लाते हैं। तो वास्तव में हमको जाति से नहीं, जलन से फ़र्क पड़ता है। अहंकार दूसरों को नीचे इसलिए नहीं गिराता क्योंकि वो श्रेष्ठ है, नहीं, क्योंकि वो खुद नीचा है, इसीलिए वो अपने से एक नीचा ढूंढ के अपने को ऊंचा उठाने की कोशिश करता है। अहंकार ये नहीं देखता कि मैं कितना गिरा हूँ, अहंकार देखता है हमेशा कि मेरे से नीचे और कितने हैं, और उन नीचे वालों को देखकर वो संतुष्ट होता रहता है। तुम्हारे पास जो आते हैं तुम किसको मना नहीं कर सकते हो। गाया हुआ है अबलाएं, गणिकाएं, भीलनियाँ, साधु आदि सबका उद्धार करते हैं। साधु लोग से लेकर भीलनी तक। तुम बच्चे अभी यज्ञ की सर्विस करते हो तो इस सर्विस से बहुत प्राप्ति होती है, बहुतों के कल्याण हो जाते हैं। हम कहते हैं कोई लो कास्ट का है, या सपोज़ कीजिए क्लास में आने से पहले कोई का काम था, ये नाली वगैरह साफ़ करने का उनका पार्ट था, अभी वो क्लास में आने लग गए। लेकिन ज्ञान योग में बहुत अच्छे वो पार्ट हैं, अच्छे योगी हैं। मुरली समझने में भी बहुत अच्छा पार्ट है, बुद्धि भी अच्छी है, दिल के भी साफ़ हैं। अच्छा समय आपने उनको देख लिया, क्या उनको चांस दोगे बाबा को भोग लगाने का और वही भोग स्वीकार करने का? प्रश्न पूछना स्वयं से। और अगर नहीं तो बाबा को वो एक बच्चा अधिक प्रिय हो जाएगा बजाय कि पूरे सेंटर के। बहुतों का कल्याण हो जाता है, ये हमें स्मरण रहे। भक्ति मार्ग में इसी भगवान के जो हमें मिला है ना, इसका गायन है। शबरी के झूठे बेर खाने का, अहिल्या को स्वयं हाथ से स्पर्श करने का, कृष्ण ने कुब्जा को टच किया जो बॉडी से विकलांग थे और उनको एकदम सीधे खड़ा कर दिया। बाबा बैजेस भी बनवाते रहते हैं। कहाँ भी जाओ तो इस पर समझाना है।
इवन हम ये भी प्रश्न स्वयं से पूछें कि भले ऑनलाइन हम क्लास करने बैठ रहे हैं, क्या हम बैज लगाते हैं? चलो कोई अर्थ से कुछ समय कुछ काम कर रहे होते हैं, ऑनलाइन क्लास जल्दी होती है तो कैमरा ऑन नहीं भी कर सकते, तो भी कार्य करते समय क्या हमने बैज लगाया हुआ होता है? प्रश्न पूछना आवश्यक है खुद से। बाबा बैजेस भी बनवाते रहते हैं, कहाँ भी जाओ तो इस पर समझाना है। और ये याद रहे, बैज बाबा ने खुद बनवाए हैं। पहले भी बाबा एक मुरली में बोल चुके हैं, ये मेरी रचना है, मैंने बनवाए हैं। कहाँ भी जाओ तो इस पर समझाना है, यह बाबा, यह दादा, यह बाप का वर्षा। बाबा वाइट ड्रेस के लिए नहीं कहते हैं कि ये कंपलसरी है, उसके लिए तो कहते हैं कि अच्छा है, लेकिन बैज के लिए बाबा बोलते हैं कंपलसरी है। इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है बैज। भारतवासियों को यह भी पता नहीं कि राधे कृष्ण का आपस में क्या संबंध है। उनके शादी आदि की हिस्ट्री कुछ भी बताते नहीं। दोनों को अलग अलग राजधानी के हैं, यह बातें बाप बैठ समझाते हैं। यह अगर समझ जाएं और कह दें कि शिव भगवान वाच, तो सब उनको भगा दें। कहें कि कहाँ से सीखे हो, कौन सा गुरु है, कहें बीके तो सब बिगड़ जाएं। इन गुरुओं की राजाई ही चट हो जाए। ऐसे बहुत हैं, आते हैं, लिख कर भी देते हैं, फिर गुम हो जाते हैं। ये पॉइंट आज के समय रेलेवेंट नहीं है। आज के समय साधु संत सन्यासी खुलकर कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारी जो काम कर रही हैं वो संसार में कोई दूसरी संस्था कर नहीं सकती, हम भी नहीं कर सकते, और डिक्लेयर कर देते हैं। तो समय ये आज के समय में विशेष बदल चुका है। नीचे अंडरलाइंस पर आए। बाबा ऊपर की लाइंस में समझा रहे हैं कि हमको लौकिक में अगर माता पिता पालते भी हैं तो भी उनको एक फीलिंग अंदर रह जाती है कि जब हम बुढ़ापे में होंगे तो हमारी सेवा ये करेगा। लेकिन बाबा कहे, यह बाप तो सेवा नहीं मांगते हैं, यह है ही निष्काम। लौकिक बाप समझाते हैं, जब तक जीता हूँ तब तक बच्चों का फर्ज है हमारी संभाल करना। यह कामना रखते हैं, यह बाप तो कहते हैं मैं निष्काम सेवा करता हूँ। हम राजाई नहीं करते हैं, मैं कितना निष्काम हूँ, और जो कुछ भी करते हैं उसका फल उनको ज़रूर मिलता है। यह तो है सबका बाप। कहते हैं मैं तुम बच्चों को स्वर्ग की राजाई देता हूँ। तुम कितना ऊंच पद प्राप्त करते हो, मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक हूँ, सो तो तुम भी हो परम धाम। परंतु तुम राजाई लेते और गंवाते हो, हम राजाई नहीं लेते न गंवाते हैं। तुम लेते भी हो और गंवाते भी हो। बाबा ने बहुत पहले मुरली चली, वंडरफुल पॉइंट लगता है। बाबा ने कहा था कि तुम बच्चों के अंदर सुख का और दुख का दोनों का पार्ट नूंधा हुआ है, इसीलिए तुम चक्र में आते हो। मुझ आत्मा में केवल ज्ञान का ही पार्ट नूंधा हुआ है, इसलिए मैं सिर्फ ज्ञान देने ही आता हूँ और आए वापस ले जाता हूँ। यह ड्रामा बना हुआ है, यह बातें और किसकी बुद्धि में बैठेंगी नहीं। तो बच्चों को अच्छी रीति धारण कर ऊंच पद पाना है। अभी तुम संगम पर हो, तुम हो ही संगम युग पर, हो ही संगम युग पर, बाकी सब हैं कलयुग में। संगम पर होने की निशानी क्या है? मुख्य मुख्य निशानियाँ अगर हम चेक करें तो अपने को आत्मा समझना, दूसरों को आत्मा देखना, संकल्पों और विचारों में मूलभूत परिवर्तन होना। जो दुनिया वालों के संकल्प वो हमारे संकल्प हो नहीं सकते, क्योंकि जो हमारे संकल्प हैं वो दुनिया वालों के हो नहीं सकते। परंपराओं से न्यारे होना,
जो दुनिया की रूढ़िवादी परंपराएं चली आ रही हैं उनसे न्यारापन हो जाना। विनाश पर निश्चय होना अगेन एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है। अगर विनाश पर निश्चय नहीं है तो संगम युग पर भी नहीं है। तुम हो ही संगम युग पर, बाकी सब हैं कलयुग में। सेंटर से बाहर निकलकर, मधुवन से वापस लौटकर यदि हम पुरानी दुनिया में बिल्कुल घुल मिल जाते हैं और हमें अंतर भूल जाता है उनके बीच का, उनके और मेरे बीच का अंतर मुझे याद नहीं रहता, या उनकी दृष्टि, वृत्ति, स्मृति हम पर प्रभाव डाल देती है, तो ऐसा नहीं है कि वो हमको कलयुग में ले आए, नहीं, हम ऑलरेडी कलयुग में ही थे। बस संगम पर थोड़ा जाने के कारण कलयुग में थोड़ा ऊपर उठ गए थे, वो वापस नीचे ले आते हैं, क्योंकि संगम युगी आत्माओं पर कलयुगी आत्माओं का प्रभाव हो ही नहीं सकता। ये जो हम कई बार कहते हैं ना कि उनका संग का रंग हमें ऐसा कर देता है ना, मेरा तमो प्रधान पार्ट खुला हुआ हो, दूसरों की तमो प्रधान वृत्ति उस पार्ट को ऑन कर देती है। लेकिन अगर वो पार्ट मर्ज हो, संगम युगी पार्ट इमर्ज हो, तो लाख कलयुगी आत्माएं चारों तरफ हों और अति तम प्रधानता कर रही हों, मुझ पर उसका कोई प्रभाव हो ना सके। जब तक मेरे अंदर का अपना खुद का तमो प्रधान पार्ट जागा हुआ नहीं है, तब तक कोई और कुछ भी करे असर हो ना सके। तो संग का रंग भी तभी काम करता है जब खुद मैं अपने संग में ना हूं। बेहद का यज्ञ एक ही बार होता है, इसमें ये सारी पुरानी सृष्टि स्वाहा हो जाती है। चेकिंग चाहिए आज इसकी विशेष, जो बाबा बार बार विनाश को लेके आ रहे हैं ना, क्या हम तैयार हैं विनाश के लिए? जिस तरह से बाबा बोल रहे हैं उस तरह से। यह है बेहद का रुद्र ज्ञान यज्ञ। इसमें मुख्य है ज्ञान और योग की बात। योग अर्थात याद। आत्मा बात करती है, बाबा आप फिर से आए हो, हम तो आपको भूल गए थे, आपने हमको बादशाही दी थी, अब फिर आकर मिले हो, आपकी श्रीमत पर चलेंगे ज़रूर। ऐसे ऐसे अंदर में अपने साथ बातें करनी होती है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बाबा से बातें करना, रटी रटाई बातें कहना नहीं, आत्मिक स्मृति में जाकर बातें करना। देहधारियों से पहले भी बहुत, अभी तो टाइम हो गया, पर पहले भी कहा था कि 4 पेज की मुरली होती है। बाबा 4 पेज हमसे बात कर रहा है। हम बाबा से पूरे दिन में कितनी पेज बात कर पाते होंगे? ऐसे अपने अंदर अपने साथ बातें करनी होती हैं। महिमा गाते हैं, परंतु न आत्मा को न परमात्मा को जानते हैं। अभी तुम समझते हो आत्मा इतनी छोटी बिंदी में अविनाशी पार्ट नूंदा हुआ है। यह भी बाप समझाते हैं, यहाँ है याद की मेहनत, यह याद ही टाइम लेती है। याद का पुरुषार्थ करना यह भी ज्ञान है ना। याद का पुरुषार्थ करना यह भी ज्ञान है ना। शुरू शुरू में ज्ञान और योग अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन ज्यों ज्यों देहभान मिटता जाता, योग ज्ञान बनता जाता, ज्ञान योग बनता जाता। ये दोनों फिर अलग अलग नहीं रहते, लेकिन एक ही हो जाते हैं। जैसे साकार जब रथ था तो बाप दादा बड़े अलग अलग देखने में आ रहे हैं सबको, लेकिन जब जैसे जैसे संपूर्णता नज़दीक आती गई तो बाप दादा भी एक कंबाइंड हो गए, अलग हैं नहीं, ऐसे स्टेटमेंट्स मुरली में आने लग गए। आपकी अवस्था जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी, ज्ञान और योग समान होता जाएगा। फिर ये भी नहीं कहेंगे कि अरे याद मुख्य है या ज्ञान मुख्य है। याद का पुरुषार्थ करना ये भी ज्ञान है, याद के लिए भी ज्ञान है, चक्र समझाने के लिए भी ज्ञान है। नेचुरल, सच्चा सच्चा, नेचर क्योर इसको कहा जाता है। विनाश को भी कहेंगे वैसे तो नेचर क्योर।
नेचर अपने को ठीक कर रही है। तुम्हारी आत्मा बिल्कुल प्योर हो जाती है। हमको अब वापस जाना है, इस पार से उस पार जाना है। हमको अब वापस जाना है। वापस शब्द में निहित ऐसी अब घर जाना है और अब वापस घर जाना है में भी अंतर आ जाता है। वापस घर जाना है कहने में निहित है कि आए थे वहीं से, तो वहीं वापस जा रहे हैं, या कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। हम आत्मा परम धाम से आई हैं, ये बात जितनी पक्की होगी जाना सहज हो जाएगा। आए हैं हम परम धाम से, अगर ये पक्का नहीं है तो जाएंगे क्यों? क्या आने पर निश्चय है कि मैं आत्मा बिंदु परम धाम में रही हूँ? अभी कोई बात अगर हम पास्ट की करें ना तो हम तुरंत चले जाते हैं, हाँ मधुबन में रहे थे, कितना बढ़िया था, दोबारा जाएंगे। और ये याद रखिएगा कि जहाँ भी रहे हैं और सुख से रहे हैं, वहाँ जाने का दोबारा दिल अपने आप करने लगता है। जब तक अपने अनादि स्वरूप की स्मृतियों को जगाएंगे नहीं कि मैं आत्मा परम धाम में 800 करोड़ आत्माओं के साथ और इन सब के पिता शिव बाबा के साथ रही हूँ, पूरा परिवार मेरा पारलौकिक सिजरा, पूरे संसार के साथ मैं आत्मा ने निवास किया है, वहीं से मैं आई हूँ। जब तक वो फीलिंग नहीं आएगी अंदर, तब तक जाने का मन करेगा नहीं करेगा। आए ही नहीं है तो जाएंगे कहाँ? जो आया है वो जाएगा। खुद शिव बाबा को अगर हम चेक करें तो आप पाएंगे बाबा को कितना क्लियर रहता है, बाप आए हैं, जाना है। ये बाबा फिर भी कम बोलते हैं, जाना है तुमको बोल रहे हैं, लेकिन मैं आया हूँ ले जाने, आया हूँ आए हैं, ये बार बार बाबा बोलते हैं। हम परम धाम से आए हैं, हम परम धाम से आए हैं, पक्का रहे। वह है स्वीट साइलेंस होम। दुख होता है अशांति से। अब हमको वापस जाना है, हमको अब वापस जाना है, इस पार से उस पार जाना है। हमको अब वापस जाना है, इस पार से उस पार जाना है। ये योग में काम आने वाले पॉइंट्स होते हैं। हमको अब वापस जाना है, विनाश सामने खड़ा है, इन आँखों से दिखाई देने वाली कोई भी चीज़ अब बचेगी नहीं। योग युक्त स्टेज में पूरे घर का चक्कर लगाओ, एक एक वस्तु जो कभी बहुत प्यार से खरीदी है, बहुत महंगी हैं, डेकोरेशन के आइटम्स हैं, यूज़फुल आइटम्स हैं, एक एक को देखो। इसी योग युक्त स्थिति में ये रहेगी नहीं, ये भी चली जाएगी। अगले कल्प फिर भले मिले, लेकिन अभी इसका विनाश होना है। इसको छोड़कर मुझ आत्मा को घर जाना है। ये जो शरीर इसको यूज़ करता है, इसको छोड़कर भी मुझ आत्मा को घर जाना है। ये जो कपड़े इतने रखे हुए हैं, ये कपड़े पड़े रह जाएंगे, जल जाएंगे, मिट जाएंगे, कोई नामो निशान इनका रहेगा नहीं। ये पसंदीदा जो कभी पार्ट में मुझे बहुत अच्छा डिटेल डालो उसमें, क्योंकि व्यर्थ जब हम करते हैं तो उसमें बहुत डिटेल डालते हैं। इसमें डिटेल डालो। ये इतनी पसंदीदा, इतना हमने इसको पहना, ये भी बचेगा नहीं। ये देह जिसको ये इतनी बार पहनाया गया है, ये देह भी बचेगी नहीं। अब वापस जाना है। मैं आत्मा तो अछूत हूँ, इन वस्तुओं से मुझे लेना ही क्या? इन छुई जा सकने वाली चीज़ों से मुझे अछूत आत्मा का क्या संबंध? मैं आत्मा तो अछूत हूँ, और मैं उसको छूती हूँ जिसको किसी ने नहीं छुआ है, जो परम पावन है, जो पारस तो छोड़ो पारस नाथ है, मैंने उसको छुआ है।
तो जिसने उसको छू लिया, उसको इस विनाशी वस्तुओं को छूने की क्या दरकार। ऐसी ऐसी स्मृति में पूरे लौकिक मकान में टहलें, एक एक चीज़ को देखें और ये रियलाइजेशन अपने अंदर लाएं। और ये बहुत ज़रूरी है करना, बहुत ज़रूरी। राय नहीं दे रहे। हमको अब वापस जाना है, इस पार से उस पार जाना है। बाप और वर्षे को याद करो, घर को भी याद करो। वह है स्वीट साइलेंस होम। यह रूहानी भोजन मिलता है, उसको फिर उगारना चाहिए। आज कौन सी मुख्य पॉइंट सुनी, अभी अभी जो रिवाइज कराया वो उसी चीज़ के लिए था। उगारो, अभ्यास करो। यह रूहानी भोजन मिलता है, उसको फिर उगारना चाहिए। आज कौन सी मुख्य पॉइंट सुनी, यह भी समझाया है यात्राएं दो होती हैं, रूहानी और जिस्मानी। आज दोनों को मिला दो। जिस्मानी दुनिया में रहते हुए, जिस्म में रहते हुए न्यारे होकर इसी जिस्मानी मकान में घूमो और लाओ अपने अंदर फीलिंग। प्रैक्टिकली करना है, बैठ के तो योग ना लगता हो, लेकिन ये ज़रूर कर सकते हो। इसका तो बोझा भी चढ़ेगा अगर ये अभ्यास ना किया हमने तो। पहले घर के जितने भी लौकिक साजो सामान हैं, पहले उनको सामने लाना। फ्रिज, टीवी, फ़ोन, किचन के आइटम्स, जहाँ जहाँ हमारी आसक्ति है सब। फिर जब वो पूरा हो जाए, फिर लास्ट में संगम युग की जितनी चीज़ें घर में हैं। ज़्यादा दर्दनाक ये होगा थोड़ा कि ये योग लाइट भी नहीं रहेगी। ये चित्र, चैतन्य, विचित्र की याद दिलाने वाले ये भी नहीं रहेंगे। पर बाबा मुझे इनकी क्या दरकार। जब मैं खुद ही विचित्र आत्मा आपके पास आ जाऊंगी तो आपके चित्रों का मैं क्या करूंगी। जब सामने साक्षात मेरे आप हो तो फिर आपके जड़ चित्रों का भी क्या काम। बाबा ये आपकी मुरली जब आपके समान ही बन गई तो फिर ये मुरली भी पूरी हो जाएगी। ऐसे ऐसे फीलिंग अपने अंदर लाना है। अच्छा टाइम लगेगा इसमें, 20-25 मिनट आराम से, क्योंकि बहुत आइटम घर में होते हैं। जितना डिटेल डालेंगे उतना अच्छा ये अभ्यास आपका चलेगा। और ये सोचना होगा अंदर आपको, स्मृति लानी होगी अंदर आपको। अच्छा मन मना भाव, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार। विनाश की कल्याण को समझाने वाले, महापरिवर्तन की शुभता को समझाने वाले, जातिवाद जैसी कुप्रथा से निकालने वाले, आत्म अभिमानी बनाने वाले, विनाश काल की स्मृति दिलाने वाले, अछूत आत्मा को छूने वाली दुनिया से परे ले जाने वाले, खेल पूरा हुआ ये इशारा देने वाले, ऐसे मीठे मीठे रूहानी मुसाफिर बाप दादा को याद प्यार। संगम युगी आत्माओं की नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, यह विनाश भी शुभ कार्य के लिए है, इसीलिए डरना नहीं है। कल्याणकारी बाप सदा कल्याण का ही कार्य कराते हैं।
यह विनाश शुभ कार्य के लिए है। बड़े लेवल पे तो होगा तो तब होगा। लौकिक घर में भी कभी मानो लड़ाई हो रही है, घर वाले आपस में लड़ रहे हैं, उनको रोकना है, बीच बचाव करना है, वो अपनी जगह है, वो सब चीज़ें करेंगे, लेकिन साथ में फीलिंग क्या रहे, ये भी शुभ कार्य के लिए हो रहा है। अपना हिसाब किताब चुकतू कर रहे हैं, इसलिए डरना नहीं है। कल्याणकारी बाप सदा कल्याण का ही कार्य कराते हैं। और वास्तव में बाबा अच्छा ही आंखों के सामने दिखाई दे तो बाबा बड़ा अच्छा, ये कहना बहुत सहज हो जाएगा, सब कह देंगे। लेकिन बच्चे होने के कारण हम अलग ही इसलिए छटेंगे कि जब लौकिक दुनिया देखे तो उनको लगे इनका तो नुकसान हो रहा है, और हम अंदर ही अंदर कहें कि अरे हमारा तो इतना फ़ायदा हो गया है कि बस मैं जानूं और वो जाने। और वैसे भी गीत गाया है ना भक्ति मार्ग में बहुत, नज़र तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। अब देखो, नज़र तो लग गई, अब देखो साथ में बैठ के। अब क्यों कहते हो कि बाबा ये क्यों हो रहा है? वो तो गीत गाने से पहले सोचना था ना। बहुत मज़े से गीत गाए हमने, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। अरे वो अपना सिंहासन छोड़ के आएगा तुम्हारा सिंहासन छुड़वाने कलयुग का, तो वो तो होगा। जो रूहानी भोजन मिलता है उसको उगारना है। हमको अब वापस जाना है, इस पार से उस पार जाना है। भक्ति मार्ग में भी आप नोट करो, जब जब कोई अवतार आया है बड़ी मात्रा में दिखाते हैं कि विनाश होता है और आत्माएं शरीर छोड़ती हैं, चाहे रामायण का युद्ध हो, चाहे महाभारत का युद्ध हो। जब जब अवतार आते हैं, चाहे परशुराम द्वारा संसार को क्षत्रियों से विहीन कर देना हो, जब जब कोई अवतार का आना आप देखेंगे तब तब आप संहार देखेंगे, विनाश देखेंगे। कथाओं में भी वो वहाँ भी क्यों दिखाया है? क्योंकि संगम युग पर वो होना है। स्वयं को जिम्मेवार समझकर हर कर्म यथार्थ विधि से करने वाले संपूर्ण सिद्धि स्वरूप भव। स्वयं को जिम्मेवार समझकर हर कर्म यथार्थ विधि से करने वाले संपूर्ण सिद्धि स्वरूप भव। विश्व परिवर्तन का कार्य हमने उठाया है, चलो वो तो बड़ी चीज़ लगती है हमको, लेकिन जितना हमारे कंट्रोल में है क्या उतने परिवर्तन का जिम्मेवारी हमने ली है? मेरा असर कहाँ तक है? मेरे घर में तो मेरा असर होता है ना। अब ये चेक करो कितने मैंने मेरे पुराने संस्कारों को बदला है और नए संस्कार, मेरे अनादि संस्कार जो आत्मा के ओरिजिनल संस्कार हैं वो मेरे अंदर आए हैं। क्या अपने लौकिक में परिवर्तन की निशानी में बना हूँ? विश्व के लिए तो चलो बात की बात है, अपना छोटा सा सर्कल, अपना पड़ोस, वहाँ मेरी चाल चलन, मेरी बोलचाल कैसी है? कितना मैंने अपने को बदला है? जिम्मेवारी। इस समय आप संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का हर श्रेष्ठ कर्म सारे कल्प के लिए विधान बन रहा है। तो स्वयं को विधान के रचयिता समझकर हर कर्म करो। इससे अलबेलापन स्वतः समाप्त हो जाएगा। स्वयं को विधान के रचयिता समझकर इस समय आप संगम युग की श्रेष्ठ आत्माओं का हर कर्म सारे कल्प के लिए विधान बन रहा है, सारे कल्प के लिए। इससे अलबेलापन स्वतः समाप्त हो जाएगा। जिम्मेवारी समझो अपनी, ये मुझे ही करना है, मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? अगर अभी कोई लौकिक आत्मा के कह देना भाई साहब बहन जी हमारा ये काम करा देना, देखा जाता है हम अपने घर के काम पीछे कर देते हैं,
अपने घर के काम हम इधर उधर कर देंगे उनके काम करवाने के लिए। अभी होली का टाइम आ रहा है ना, बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल देंगे। पड़ोसी ने अगर बोल दिया ना गुजिया बनवाने आ जाना, अपनी बाद में बनवाएंगे, पहले उन्हों की जाके बनाएंगे। इतने मददगार हैं हम लौकिक में आत्माओं के कि कहाँ किसी ने जिम्मेवारी दे दी। अपने घर की चाबी शायद हम भूल जाएं, पड़ोसी चाबी दे जाए ना, उसको संभाल के रखेंगे ज़्यादा। स्टूडेंट्स को हमने देखा है, खुद का काम भले अधूरा पड़ा हो, लेकिन अगर दोस्त का काम कराना है तो उसका काम कराने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं, क्योंकि जिम्मेवारी ले ली है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ली है। तो वहाँ बात इज्जत की आ जाती है कि अरे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे निशानी कायम करनी है। यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है कि उतने सर्कल में मेरा लौकिक घर, मेरा मोहल्ला, मेरा पड़ोस, मेरा ऑफिस, वहाँ बाबा को प्रत्यक्ष करने की जिम्मेवारी किसकी? और कौन भी के दिख रहा है आपको वहाँ आपके अलावा? रिस्पॉन्सिबिलिटी परिवर्तन अपने आप ले आती है, जिम्मेवारी न चाहते हुए भी आपसे करवा लेती है। जिम्मेवार बनो, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, ये फीलिंग अपने अंदर लाओ। इसमें अलबेलापन स्वतः समाप्त हो जाएगा। जिम्मेवारी के आगे अलबेलापन नहीं टिकता। जिम्मेवारी है तो फिर चाहे हाथ पैर कट जाए तो भी करना है तो करना है, फिर वो ऐसी स्थिति होती है। जिम्मेवार व्यक्ति पूछता नहीं है कि कैसे करना है, उसको तो कुछ भी हो करना है, वो बस लग जाता है। जिम्मेवारी जिसको है क्या, क्योंकि प्रश्न रिस्पॉन्सिबिलिटी के सामने आते ही नहीं है। और हिम्मत मर्दा मदद खुदा, वो नेचुरल लॉ है, एक कदम तुम्हारा 1000 कदम मेरे। ऐसे ऐसे वंडरफुल काम बाबा आपके थ्रू करवा लेगा जो आपने खुद कभी सोचे नहीं होंगे, खुद कभी उम्मीद नहीं की होगी। लेकिन जिम्मेवारी तो उठाओ। संगम युग पर हम विधान के रचयिता जिम्मेवार आत्मा हूँ। स्वमान योग के लिए एक और मिल रहा है आपको। संगम युग पर हम विधान के रचयिता जिम्मेवार आत्मा हूँ। इस निश्चय से हर कर्म करो तो यथार्थ विधि से किए हुए कर्म की संपूर्ण सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी। ब्रह्मा बाप की लाइन्स याद आती हैं। शिव बाबा ने कहा था ऐसी दुनिया तुम्हें बनानी है। प्रश्न उठा था कैसे? उत्तर अंत में बाबा ने दिया था, जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख और करेंगे। क्योंकि प्रजापिता है, आदि देव है, द फर्स्ट, वो जो करेगा नेचुरल है, बाकी सब वही करेंगे, क्योंकि लाइन ही उससे शुरू हो रही है। ऐसी दुनिया हमें बनानी है। ब्रह्मा से कहा माना ब्राह्मणों से कहा। उसी दिन बाबा ने 33 करोड़ आत्माओं से कह दिया था कि ऐसी दुनिया तुम्हें बनानी है। अब हमें याद रहे, विधान बना रहे हैं, जो कर्म हम करेंगे। लौकिक में भी अगर पेपर लेने जा रहे हैं गेट तक, बाहर गेट पर खड़े होकर बस कुछ नहीं कर रहे, इधर उधर देख भी रहे हैं, तो भी याद रहे जो कर्म मैं करूँगा। किस स्मृति में हम देख रहे हैं इन सबको? आत्मिक स्मृति है। जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख और करेंगे। स्लोगन, सर्वशक्तिमान बाप साथ हो तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी। सर्वशक्तिमान बाप साथ हो तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी। अव्यक्त इशारे सदा जीवन मुक्त रहने का सहज साधन है मैं और मेरा बाबा। क्योंकि मेरे का ही बंधन है। मेरा बाबा हो गया तो सब मेरा खत्म। जब एक मेरा में सब मेरा समाप्त हो गया तो बंधन मुक्त हो गए। यही याद रखना है
कि हम ब्राह्मण जीवन मुक्त आत्मा हैं। और इसमें जो आज अभ्यास दिया है, पूरे घर का आत्मिक स्मृति में चक्कर लगाओ, ये सामान भी विनाशी, ये भी बदल जाएगा। मैं आत्मा तो अछूत, ये सामान तो छूने वाले लोगों के लिए है। मैंने तो उसको छू लिया जिसको किसी ने नहीं छुआ था। परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, वो मिल गया। अब तो दुनिया छोड़ दें तो भी क्या। ड्रामा से इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि दुख मिल रहा है, यहाँ से इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ये पूरा हुआ है, खेल पूरा हुआ है, ड्रामा पूरा हुआ है। ओम शांति।